शहतुल प्रधान, वो बुनकरों का विषय नहीं था। अतुल प्रधान, शहतुल प्रधान, शहतुल प्रधान। थैंक यू माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मीटर के ऊपर सवाल किया था, स्मार्ट मीटर के ऊपर। अभी माननीय मंत्री जी ने पुरानी सरकार का कुछ हवाला दिया। अरे फंस जाओगे, अपनी बात पूछो। सर नहीं नहीं, मैं फंसूंगा नहीं सर। अच्छा ठीक, सर आप जब तक हैं कैसे फंस जाएंगे सर? चलिए पूछिए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, 14/6/2006 में पूर्ववर्ती आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार में आधा हाउस पावर के लिए बुनकर समाज के लिए 65 रुपए और एक हाउस पावर के लिए 130 रुपए फ्लैट रेट तय किया गया था। जैसे ही स्मार्ट मीटर आए और आपकी सरकार आई और दूसरी सरकार आपकी बनी, इसमें बेतहाशा वृद्धि करते हुए बुनकर समाज बनारस से लेकर, जिसकी बार बार आवाज उठती है, मुरादाबाद हो और हमारे मेरठ से लेकर खुद मेरे क्षेत्र सरदना तक करोड़ों करोड़ों की तादाद में, और वो किसी एक जात किसी एक धर्म के लोग काम नहीं करते बुनकरी का, वो सब जाति धर्म के वर्ग के लोग काम करते हैं। और सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें बेतहाशा वृद्धि करते हुए आधा हाउस पावर के लिए मान्यवर 400 रुपए और एक हाउस पावर के लिए 800 रुपए आपने कर दिया, जो कई गुना ज्यादा है और इस समय उनकी रीढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी जिक्र किया, क्या ये जो एक हाउस पावर की मशीन है इसका फ्लैट रेट की आपने बात कर दी, लेकिन इसके ऊपर अगर 5 किलोवाट से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति कनेक्शन लेता है तो क्या उसको भी फ्लैट रेट पर आप बिजली देने का काम करेंगे, हाँ या नहीं? इसके साथ साथ अकेले मेरठ में मान्यवर 1,44,000 स्मार्ट मीटर लगे और आपने सूचना दी कि लगभग 12 लाख के लगभग मीटर पूरे स्टेट में स्मार्ट मीटर लगे। इन्होंने कहा कि लगभग 72,000 स्मार्ट मीटरों में कमी पाई गई, 56,000 को ठीक कर दिया गया, और हम लोग शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों पर सुनवाई करके 15 दिन के अंदर उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन मान्यवर मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि पहले जो मीटर लगे हुए थे उनमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप था, तो जैसे ही कनेक्शन बिजली के बिल की वजह से कटता था तो बिजली का बिल जमा करते ही वो कनेक्शन स्वतः ही जुड़ जाता था। लेकिन आपके स्मार्ट मीटर जो इस समय के हैं, मुझे नहीं पता पहले चेयरमैन साहब की लड़ाई थी या इस वाले इन वाले चेयरमैन साहब की लड़ाई है या पैसे की दिक्कत है, वो जो सॉफ्टवेयर हुआ करता था अब नए वाले स्मार्ट मीटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जैसे ही बिजली का कनेक्शन कटता है और उपभोक्ता अपना बिल जमा कर देता है, उसके बाद भी बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी वो कनेक्शन मान्यवर जुड़ नहीं पाता। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सदन को उससे अवगत कराएंगे? अगर गड़बड़ी है तो वो कब तक ठीक हो जाएगी? अगर सॉफ्टवेयर आपका वो डेवलप नहीं हो पाया तो कब तक डेवलप हो जाएगा, उसके बारे में एक जानकारी दे दें। एक माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत तत्परता से अपनी मैनिफेस्टो का बखान किया, कहा कि हम नलकूपों पर बिजली फ्री कर देंगे। पूरा सदन आपको सुन रहा था जब आपने ये घोषणा इस सदन के माध्यम से की कि नलकूपों की बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन मान्यवर आज भी आप पता कर लीजिए, किसी किसान के पास जिनके पास बिल पहुंच रहे हैं वो 1 अप्रैल से कोई फ्री वाला नहीं पहुंचा, वो सारे पैसे जुड़कर पहुंच रहे हैं। और अगर पहुंच रहे हैं तो आप उसको सदन से अवगत करा दिए, अगर नहीं पहुंच रहे तो उसके लिए भी अवगत करा दीजिए। और कब तक मान्यवर वो बिजली की जो मुफ्त की योजना आपने सदन में बोल के बताई थी, कब तक आप उसको लागू कर देंगे? इससे पूरे प्रदेश और सदन के माध्यम से अवगत हो जाएगा। चलिए एक मान्यवर तीसरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री जी एक ओटीएस स्कीम आप लेकर आते हैं जिसमें एक मुफ्त उपभोक्ता अपना पैसा जमा कर देता है, ब्याज में कटौती होती है, वो पिछले 1 साल से नहीं आई है। हमारे लगातार एक्सीएन, जेई और चीफ सब लोगों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के पास से सवाल आता है
कि साहब वो ओटीएस की स्कीम नहीं आई, लोग बिल जमा नहीं कर रहे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि ओटीएस स्कीम तुरंत लागू कर दी जाए। मुझे नहीं पता क्या उसको आप तक वो सूचना पहुंची या नहीं पहुंची। वो ओटीएस स्कीम आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे मान्यवर अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। और मैं मंत्री से व्यक्तिगत रूप से एक चीज पूछना चाहता हूँ। व्यक्तिगत मत पूछो सर, नहीं व्यक्तिगत अलग से पूछो। नहीं सर, एक चीज पूछ सकते हैं। पूछ लो। पहले मंत्री जी से बात हो जाती थी जी, अब पता नहीं क्या कर, हमने सवाल कुछ कर लिए जी, अब मंत्री से बात ही नहीं होती। वो तो नहीं आमने सामने, तो ऐसे नहीं, कभी कभार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ फोन मिल जाए तो कम से कम कुछ पूछ तो लें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को बात करने के लिए मैं स्वागत करता हूं। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने रूम में बुलाया, मैं भी इनको अपने रूम में बुलाता हूं। रही बात प्रश्न की, तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी का मूल प्रश्न स्मार्ट मीटर के ऊपर था, वही था, और उन्होंने सारे अनुपूरक स्मार्ट मीटर के अलावा पूछे हैं ज्यादातर। अब वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। एक ही प्रश्न, एक ही अनुपूरक में एक ही छोटा सा मुद्दा इन्होंने पूछा है कि क्या बैलेंस डालते ही, जमा करते ही क्या हमारा मीटर स्वतः चालू हो जाएगा। तो मेरी जानकारी के हिसाब से तो स्वतः चालू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं उसको दिखवा लूंगा। कोई स्पेसिफिक केस आप ध्यान में लाएंगे तो मैं जरूर उसको दिखवा लूंगा। बाकी माननीय अध्यक्ष जी, इनके प्रश्न में एक निहित बात यह है कि ये ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने बुनकरों का भी हवाला दिया, किसानों का भी हवाला दिया। देखिए, समय की गति को, समय घड़ी को पीछे घुमाने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि बैठे बैठे आपको अपने मीटर की सही बिल मिलेगा। जो एक फरियाद रहती है कि भाई गलत बिल बनाने वाले दे देते हैं, तो ये होगा, समय से बिल मिलेगा, आपका अपने नियंत्रण में रहेगा, आप अपने मोबाइल से अपना बिल देख सकते हैं। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसमें वापस जाने का कोई, काल चक्र को ले जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात बुनकरों की, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि उसका प्रश्न अलग से होना चाहिए, फिर भी मैं जरूर कहूँगा कि 5 किलोवाट के जो बड़े बुनकर, हम छोटे बुनकरों की बात करते हैं, उनको हमने फ्लैट रेट दे दिया। आपके दूसरे सदस्य ने हमको बधाई भी दे दिया सरकार को, हमको। आप जो है बड़े बुनकरों की बात करें, बड़े मिल वालों की बात करें, वो एक प्रश्न है, वो देखा जाएगा। जहां तक वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपके ही पक्ष से हमको बधाई मिल चुकी है कि आपने बुनकरों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। उसी प्रकार आप किसानों के लिए भी बहुत जल्दी हमको बधाई देंगे। प्रश्न संख्या 8 श्री देवेंद्र